अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ARY डिजिटल के बहुत ही पसंदीदा ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के एपिसोड 14 की, जिसमें फरहान सईद और सना जावेद ने इस बार इतना पावरफुल परफॉर्मेंस दिया है कि आंखें भर आई। ये एपिसोड पिछले एपिसोड से भी ज्यादा इमोशनल था, ज्यादा इंटेंस था और ज्यादा मीनिंगफुल था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतर गया। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होती है अनस और शहरीन के बीच के टेंस सीन से। शहरीन सीधा अनस को सुना रही है कि घर वालों की रात भर नींद नहीं आई, अब्बू का बीपी बढ़ गया है और अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे। दोस्तों, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक तरफ अनस का कोई कसूर नहीं था, दादा ने खुद अपनी मर्जी से यह फैसला किया, लेकिन शहरीन का दर्द भी समझ में आता है। घर का हिस्सा जाना उन्हें जितना तकलीफ देता है वो उनकी आंखों में साफ नजर आता है। ये ड्रामा दोनों साइड्स को इतनी ईमानदारी से दिखाता है कि आप किसी एक को पूरा सही या पूरा गलत नहीं कह सकते। अब आते हैं मुरसलीन के सीन पर। मुरसलीन ने अनस को सीधा कहा कि कोर्ट में आकर मेरे हक में बयान दे दो। उसने कहा कि मेरा दिल बैंड हो रहा है ये सोच के कि ये घर मुझसे छिन जाएगा। और अनस ने क्या कहा दोस्तों? उसने कहा कि मैं क्यों छीनूंगा आपका घर। और फिर उसने सच में मुरसलीन से कहा कि जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। दोस्तों, यह अनस का यह बड़ा दिल था। एक लड़के ने जो घर वालों की तरफ से सिर्फ जुल्म और दुर्गाती देखी, उसने भी अपने अंदर से एक ऐसा फरीकदनाना जवाब दिया जो इंसानियत की मिसाल है। शाजिया का सीन इस एपिसोड में बहुत टचिंग था। उसने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बयान की। बचपन में किराए के घर, हर साल मालिक मकान का नोटिस, एक घर से दूसरे घर में शिफ्टिंग, दीवारों का रंग बदलना, पर्दे के लिए पैसे नहीं, स्कूल का एड्रेस बदल जाना। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी थी जो पाकिस्तान में लाखों लोगों की कहानी है। और शाजिया ने कहा कि यह घर मेरा ख्वाब है, मेरी ताबीर है, मेरी मंजिल है, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। इस एक सीन में शजिया का पूरा किरदार खुल के सामने आया। वो सिर्फ एक जीदी औरत नहीं है, वो एक ऐसी मां है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने घर के लिए लगा दी। दोस्तों, अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्से पर, अंसा की कहानी। अंसा के पास कोई जगह नहीं थी। हॉस्टल ने दकुमाजत मांगे, राजिया खाला के बेटों ने घर आने से मना कर दिया, खुर्शीद अंकल की इज्जत पर इल्जाम लग चुका था। वो एक मस्जिद में चली गई, हाँ, अकेले, रात के अंधेरों में, और वहां वो अपने रब के सामने रोती रही। उसने कहा कि अल्लाह मुझे कोई नहीं रख रहा। वो पूछ रही थी कि यह सजा है तो माफ कर दे और अगर आजमिश है तो मुझे सब्र दे। दोस्तों, ये दुआ की सीन इतनी पावरफुल थी कि दिल में एक तीर सा चुभ गया। सना जावेद ने इस सीन में जो आंसून दिखाए, जो दुआ की वो कैफियत दिखाई, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं लगी, ये बिल्कुल सच्चा लगा। और फिर वो मोमेंट आया जो पूरी एपिसोड का सबसे यादगार लम्हा था। अनस ने अंसा को ढूंढ लिया मस्जिद में, और जब अंसा ने कहा कि जो यहां से, तो अनस ने कहा कि मैं तुझे ढूंढे बगैर घर नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि अगर तुम मुझे नजर ना आती तो मैं अपनी आंखें फोड़ लेता, तुम नजर ना आती तो मुझे कुछ और देखना ही नहीं था। दोस्तों, ये एक ऐसा डायलॉग था जो सिर्फ एक मार्ड की मोहब्बत नहीं दिखाता, यह एक इंसान की इंसानियत भी दिखाता है। और फिर अनास ने कहा कि मैं तुमसे निकाह करके अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हें कबूल है। दोस्तों, यह एक ऐसा मोमेंट था जब दिल ने कहा कि हां, यह वो इंसान है जो अंसा की हिफाजत कर सकता है। अंसा का यह कहना कि तुम मुझसे हमदर्दी कर रहे हो, और अनस का यह जवाब कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम्हें अच्छा लगता हूं। यह एक इतना सिंपल लेकिन इतना गहरी बात थी। और जब अनस ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहना चाहता हूं, कभी नहीं उतरूंगा। दोस्तों, इस एक लाइन में मोहब्बत की पूरी इबरत लिख दी गई। फरहान सईद ने अनास के इस किरदार को इतना नेचुरली जियाया है कि आप स्क्रीन पर सिर्फ एक एक्टर नहीं देखते, आप एक सच्चे इंसान को देखते हैं। और फिर मस्जिद में निकाह का सीन। खुर्शीद अंकल आए, ईशा आए, अमर आया, और जब हक मेहार की बात आई तो अनास ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन दादा ने घर का आधा हिस्सा मेरे नाम किया है, वो लिखवा सकता हूं।
दोस्तों, ये एक ऐसा हक मेहर था जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं थी, ये एक इंसान का अपनी पूरी हैसियत अंसा के नाम करना था। और अंसा ने कबूल किया, निकाह हो गया। और इस निकाह में कोई धमाका नहीं था, कोई बड़ी तैयारी नहीं थी, सिर्फ एक सच्चा रिश्ता था जो अल्लाह के घर में बंधा गया। इस एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग एंगल भी था। शहरीन की अम्मी का ये कहना कि अनस से शहरीन की शादी कर लो ताकि घर ना तकसीम हो। दोस्तों, शहरीन और शायन का इस पर जो रिएक्शन था वो बिल्कुल नेचुरली हंसा गया। शायन ने कहा कि अनाज तो ऐसे चलता आता है जैसे कोई यतीम आ रहा हो, पास आए तो मिस्कीन और फकीर भी लगता है। दोस्तों, ये क्रूअल्टी भी थी, लेकिन साथ ही इस सीन ने यह भी दिखा दिया कि इन लोगों की निगाह अनस पर क्या थी। और फिर भी दादा ने उसे अपना लिया, अल्लाह ने उसे नेमत दी। यही इस ड्रामा का सबसे बड़ा मैसेज है। एपिसोड 15 से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। क्या मुरसलीन को अनास और अंसा के निकाह की खबर मिलेगी? क्या वो घर का मामला और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और अंसा अब अनास के साथ उस घर में रहने जाएगी जहां उसका सिर्फ दुश्मनी का सामना था? क्या वो वहां चैन से रह पाएगी? ये सारे सवाल एपिसोड 15 का इंतजार बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा बस तेरा साथ हो ए एपिसोड 14 का मुकम्मल और दिल से किया हुआ रिव्यू। उम्मीद है कि आप सबको ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। आपको इस एपिसोड में सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया और अनस के निकाह के प्रपोजल के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें इन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हर एपिसोड का रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एपिसोड रिव्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।